आखिर क्या हुआ महाभारत युद्ध के बाद। आज की वीडियो में दोस्तों आप लोग जानेंगे कि पितामह भीष्म को इतना बाण क्यों लगा कि रोम रोम बीत गया। दूसरा, द्रौपदी दौड़ते दौड़ते आई और मुंचिताम क्यों बोली कि ब्राह्मण को छोड़ दो। तीसरा, आप जानेंगे दोस्तों अर्जुन को युद्ध में पहले मोह और युधिष्ठिर को युद्ध समाप्ति के बाद शोक क्यों हुआ। चौथा दोस्तों, कुंती ने श्री कृष्ण से ऐसा क्या मांगा जो श्री कृष्ण निरुत्तर हो गए। आप लोगों से मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर कि आप तो आपका कीमती वक्त ज्यादा न लेते हुए दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आइए चलते हैं कुरुक्षेत्र की तरफ। महाभारत का युद्ध दोस्तों समाप्त हो गया था। चारों तरफ सब ही सब नजर आ रहे थे। एक तरफ भीष्म पितामह बाणों से विधि सरसैया पर पड़े थे। चारों तरफ करुण करंदन विधवाओं की चित्कार गूंज रही थी। अब भीष्म पितामह को इतने बाण लगे कि पूरा शरीर बिध गया, उनका रोम तक बाण लगा था। ऐसा क्या हुआ जो उनको इतना कष्ट भोगना पड़ा। इतना तो किसी को नहीं कष्ट हुआ था। दोस्तों इसका हम उत्तर जान लेते हैं। शास्त्र कहते हैं बुराई देखकर जो उसका विरोध न करे सामर्थ्य होने के बावजूद वो महापाप की श्रेणी में आता है। भीष्म पितामह ने ऐसा ही अपराध किया था मित्रों। जो चाहते तो द्रौपदी का चीरहरण न होता, क्योंकि सामर्थ्यवान थे, उनके सामने कौन टिकता। वो चाहते तो महाभारत युद्ध होता ही नहीं। वो चाहते तो अगर पांडवों की तरफ से खड़े हो जाते तो भी दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी कि वो युद्ध के लिए सोचे। दोस्तों इसीलिए उनको ये सब पीड़ा सहना पड़ा। और अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मार डाला। अर्जुन का घमासान उससे युद्ध हुआ और उसे पकड़ करके लाया गया। जब उसको बांध कर लाया जा रहा था दोस्तों, उसी समय द्रौपदी ने देखा कि एक ब्राह्मण को किस तरह घसीटा जा रहा है। द्रौपदी दौड़ते हुए आई, मुंचिताम ब्राह्मण है ये, ब्राह्मण को छोड़ दो। ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या लगती है। और ये दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये गुरु पुत्र भी है। कितनी दया, कितनी ममता कूट कूट कर भरी है दोस्तों। द्रौपदी आगे कहती है कि मैं बच्चे का दुख जानती हूँ, मेरे बच्चे मरे तो मैं कितना कष्ट पाई, ये कष्ट मैं गुरु माँ को नहीं देना चाहती कि कोई और माँ इस कष्ट को सहे। दोस्तों ये पावर थी पांडवों की, सब एकजुट थे, वही सामर्थ्य उनको विजयी बनाई। बाबा तुलसीदास बड़ा सुंदर लिखते हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। यानी सुमति ही वो पावर है। एक सेठ जी थे, उनके सपने में लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी बोली कि मैं कल चली जाऊंगी। सेठ जी मौन हो गए। सेठ जी बोले आप हमको 1 दिन का समय दो, हम विचार करके बताएंगे माता, और आप हमको एक आशीर्वाद दे के तब जाना। तो माता जी ने तथास्तु बोल दिया। कल जो है सेठ जी अपने परिवारजन से बैठ करके विमर्श करने लगे कि आखिर लक्ष्मी जी जा रही है तो क्या करना चाहिए। किसी ने बोला कि बहुत धन दौलत मांग लेते हैं, किसी ने बोला कि जो है म्यूचुअल फंड ऐसा कुछ हो कि आजीवन सब आता रहे। सेठ जी बोले आजीवन तो हम लोग भी नहीं रहने वाले हैं, यहाँ कब तक कौन रहेगा। परंतु छोटी बहू बहुत समझदार थी। छोटी बहू बोली पिताश्री आप जो है लक्ष्मी जी से खाली सुमति मांग लेना कि हमारे पूरे परिवार की सुमति बनी रहे, बस बाकी कुछ मत मांगना। लक्ष्मी जी आई, बोली कि मैं अब जाऊंगी, बोलो क्या मांगना है, मैं एक वरदान दे के जाऊंगी। सेठ जी प्रणाम किए, बोले माता जी आप हमको कुछ देना ही चाहती हो तो आप हमारे परिवार में सुमति दे दो कि सब में सुमति बनी रहे, फिर आप जा सकते। माता जी ने आंख बंद किया, विचार की, बोली ये किसका विचार है, लगता है तुम्हारी बहू ने बताया। सेठ जी बोले हाँ बहू ने बताया। बोले इतना श्रेष्ठ उम्दा विचार है, जहां सुमति है तो वहां से मैं कैसे जा सकती हूँ, मैं तो वहीं रहूं। तो दोस्तों इस प्रकार से लक्ष्मी जी उनके यहाँ अस्थायी हो। और दोस्तों अब नंबर 3 दोस्तों हम जानते हैं अर्जुन को युद्ध से पहले मोह हुआ। आखिर क्यों। अपने ही परिवारजन, अपने ही गुरुजनों, अपने ही बड़ों को सामने खड़ा देख करके अर्जुन बोलता है कि मैं भिक्षु हो जाऊंगा, भिक्षाटन करके खा लूंगा, परंतु इनका वध नहीं करूंगा मैं। भगवान श्री कृष्ण दौड़ करके अर्जुन को गले से लगा लेते हैं कि मेरे इतना समझाने के बाद भी तुम्हारा हृदय कितना कोमल है, इतना विशाल हृदय है तुम्हारा, इसीलिए तो मैं तुम लोगों को छोड़ करके कभी नहीं जाता, तुम मेरे परम भक्त हो।
अब दोस्तों जान लेते हैं युधिष्ठिर को शोक क्यों हुआ। युधिष्ठिर को शोक इसलिए हुआ दोस्तों कि चारों तरफ विधवाओं का विधवा विलाप और अनाथ बच्चों को देख करके रक्त रंजित लाशों से भरी पूरा नगर उनको बहुत दुखी कर दिया मित्रों। वो बोले मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा जो हमारे ही प्रजा के रक्त से सनी हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया कि राजधर्म में ये सब चलता रहता है, इसका शोक मत करो, इसका हम अनुष्ठान करा देंगे, पूजा करा देंगे, शांति यज्ञ करा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी शास्त्र भी कहते हैं दोस्तों कि जो भी भगवान के सम्मुख मरे वो सभी चतुर्भुज रूप कुंठ को प्राप्त होगी। दोस्तों अब आगे जानेंगे दोस्तों आखिर कुंती ने ऐसा क्या मांग लिया कि भगवान श्री कृष्ण निरुत्तर हो गए। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने के लिए जैसे ही प्रस्थान की आज्ञा मांगी, बोली तुम हमारे पास तभी रहते हो जब हमारे पास कोई दुख हो, इसलिए हमारी झोली में आप दुख डाल दीजिए माधव, ताकि तुम्हारी कृपा और तुम्हारा साथ दोनों हमको मिलता रहे। भगवान श्री कृष्ण बोले कि बुआ पूरा संसार क्या मांगता है, आप ये क्या मांग रही हो। बुआ बोली मुझे तो दुख ही दे दो। तो भगवान श्री कृष्ण जो है इसकी एवज में कुछ नहीं बोल पाए दोस्तों, निरुत्तर हो गए, क्योंकि भगवान दुख किसको देते हैं, ये तो नियति है, सब करवाती है। परंतु वो लोग समर्पण की भावना से भगवान श्री कृष्ण को मानते थे और उनकी आज्ञा में रहते थे, तो भगवान उनका मार्गदर्शन करते थे। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, मुझे आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि मित्रों हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें। अब चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसे ही अपने शास्त्र पुराण के बारे में कुछ न कुछ जानकारी आपको हमेशा हम देते रहें और हमारा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़े, हम और अच्छी वीडियो आपको बना के दे पाए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों।